लेकिन केरल के एर्नाकुलम जिले में गलत रास्ते पर जाने से 2 डॉक्टरों की मौत हो गई। पहले आपको दिखाते हैं कि ये मैप्स कैसे काम करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। आइए देखते हैं, मैप्स लेकर आइए किस तरह से हम किसी भी लोकेशन को सर्च करते हैं। ये आ गया मैप और ये आ गया लोकेशन। आप यहां कोई भी लोकेशन दिखाइए, आपको ग्रैंड कैनियन जाना है तो आपको ग्रैंड कैनियन जाने की मैप आपको लोकेशन दिखा देगा और आप इसको सेव करके यहां से आप रास्ते पर निकल सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर आपको आगरा के ताजमहल जाना है तो कुछ नहीं करना है, आपको बस यहां पर इस कॉलम में आकर ताजमहल लिखना है या फिर किसी और दूसरी जगह का नाम लिखना है। ये लोकेशन आपको यहां पर पहुंचा देगा, आप इसको नेविगेट कर सकते हैं। और ये आम प्रैक्टिस होता है, हम सभी गूगल मैप या दूसरे तरह का मैप माई इंडिया और जितने भी मैप्स हैं उनका इस्तेमाल ऐसे ही करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि अगर थोड़ी सी चूक हो जाए तो नीम हकीम खतरे जान हो सकता है। अब आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल केरल के एर्नाकुलम जिले में कल सुबह एक कार के नदी में गिर जाने से 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मरने वालों में 29 साल के अद्वैत और 29 साल के ही अजमल भी थे। पेशे से दोनों ही डॉक्टर थे, जिन दोनों की तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। जब यह हादसा हुआ तब ये दोनों अपनी 3 अन्य दोस्तों के साथ एक दोस्त की जन्मदिन पार्टी से लौट रहे थे। सवाल यह कि हादसा हुआ कैसे, उसकी डिटेल आपको बताएंगे। उससे पहले वो नदी दिखाते हैं जहां यह हादसा हुआ, पेरियार नदी। जल्दी से तस्वीर लेकर आइए पेरियार नदी की। ये देखिए तस्वीर, ये पेरियार नदी है। ये केरल की सबसे बड़ी नदियों में से, सबसे लंबी नदियों में से एक मानी जाती है। ये तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट से शुरू होती है और केरल में हाइड्रो पावर का एक बहुत बड़ा सोर्स है इडुक्की बांध, वो इसी नदी पर बनी हुई है। राज्य के कई बड़े शहरों में पानी भी इसी नदी से सप्लाई होता है, लेकिन गूगल ने इसी नदी में ले जाकर एक कार सवार को गिरा दिया और उसमें 5 सवारी बैठे हुए थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई। कैसे, आइए आपको बताते हैं कि कैसे मैप्स की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। इलाके की पुलिस की माने तो कार ड्राइवर मैप्स पर दिखाए गए निर्देशों का पालन करते हुए दुर्घटना वाले इलाके में पहुंच गए। वडाकेकरा पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि हादसा कल रात 12:30 बजे के आसपास हुई। सभी कार सवार कोडुंगलूर लौट रहे थे और जानकारी के मुताबिक घर जाने के लिए मैप का इस्तेमाल कर रहे थे। आरोपों के मुताबिक जिस रास्ते पर मैप ले जा रहा था वहां सड़क नहीं थी और इसलिए ड्राइवर नदी को पानी भरी सड़क समझकर आगे बढ़ गया और कार पेरियार नदी में जा गिरी। पुलिस की माने तो दुर्घटना के समय बहुत भारी बारिश हो रही थी और इसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। नदी पर निशानदेही के लिए कोई बैरिकेड या कोई साइन बोर्ड नहीं था। हालांकि स्थानीय लोग कार में सवार लोगों को बचाने के लिए मौके पर पहुंचे। इसके बाद फौरन फायर ब्रिगेड और पुलिस को खबर की गई। पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोग पहुंचे, बचाव कर्मी भी पहुंचे और 3 लोगों को जिंदा बाहर निकाल लिया गया, जबकि 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई। तो क्या मैप पर पूरी तरह से भरोसा करना चाहिए, और अगर करते हैं तो फिर चूक कहां हो गई? दरअसल इस मामले में जो जानकारी अभी तक आ रही है उसमें यह है कि मौके पर कोई साइन बोर्ड नहीं था। जीपीएस ने सड़क की जगह नदी में पहुंचा दिया। घर के लिए जीपीएस ने वही रास्ता दिखाया था जिस रास्ते पर वो चल रहे थे, यानी कि रास्ते की पूरी जानकारी ड्राइवर को नहीं थी और सड़क समझकर ड्राइवर ने नदी में अपनी कार घुसा दी। इस पर हमने लोगों से बातचीत की, हमने उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या आपको भी मैप्स ने कभी गलत रास्ता बताया है, क्या आप भी मैप का इस्तेमाल करते समय कभी चूके हैं। सुनिए दिल्ली के लोग क्या कहते हैं। मेरे हिसाब से तो गूगल मैप बिल्कुल सेफ है। सारे ब्लॉकेज दिखाता है, सारे रोड दिखाता है, डाइवर्ट सर्कल सब कुछ दिखाता है, शो करता है बाकायदा। अपडेटेड मैप ना होने के रीज़न से ऐसा हुआ होगा शायद से। मे बी पिछले 7-8 साल से मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ। ड्राइव करते हुए मैं भी कभी कभी मैप्स यूज़ करती हूँ। अभी मुझे लगता है कि ये जो ड्राइव कर रहा है ये उस पर डिपेंड करता है। अब आप आंख बंद करके चला रहे हो क्या कि आगे आपको क्या है क्या नज़र नहीं आ रहा है। मैप आपको एक रूट दिखाता है, एक डायरेक्शन दिखाता है, आप उसको किस तरीके से फॉलो कर रहे हो। अब अगर मैप आपको सीधे दिखा रहा है, सीधे आपकी खाई है, तो आप तो खाई में कूद नहीं जाओगे ना। गूगल मैप कभी कभी रास्ता ना गलत बताता है, जिससे आदमी अलग जिस रास्ते जाना हो तो वो नहीं दूसरे रास्ते पे घुमा के ले जाता है। जाना हमने किसी और जगह और पहुंचा किसी और जगह जाता है। कई बार ना गलत दिखा देता है, हमें भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा। जैसे मैम वगैरह बैठती हैं तो बैक साइड दिखा देता है, कहीं ऑफिस में जाना तो बैक साइड जाना होता है, और फ्रंट में दिखाएगा, फ्रंट में जाना हो तो बैक साइड दिखा देता है ये गूगल मैप। गूगल मैप का तो मैम कोई भरोसा ही नहीं है। गूगल मैप आज आप यहाँ से रास्ता सेट करिए तो पता लगता है जाना हमें इधर होता है, लेके कहीं और चला जाता है।
सर जो डेवलप एरिया नहीं रहता, जैसे कि सिटी या स्टेट हो, जैसे डेवलप नहीं है, वो रास्ता जैसे गूगल मैप पे नहीं है तो प्रॉब्लम देते हैं रास्ते। और बाकी जो सिटी एरिया डेवलप है, विकास हुआ है, वहाँ पे प्रॉपर हर लोकेशन सही रहता है। मैं देखता नहीं, मैं सीधा अपने को 25 बरस हो गया, मैं सीधा अपने को सब मालूम है, गली गुली। आप जो जिधर आएंगे उधर अपने को सब पता है। मैप में देखने जाएंगे तो लाइन पे किधर चलते रहेगा तो ही जिस जगह अपने को मालूम नहीं है तो वही तुम्हारे को लोकेशन बताएगा, इधर कॉर्नर पे या किस जगह ऐसा एक बताएगा उसमें। हालांकि मैप का जो इस्तेमाल कर रहे थे वो गूगल मैप ही था या कोई और मैप था, इसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं आ पाई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन मैप का इस्तेमाल करना सेफ तो माना जाता है, लेकिन इसे लेकर सावधानी बरतनी भी बहुत जरूरी। क्या सावधानी बरतें? ट्रैफिक से बचने के लिए मैप दूसरे रास्ते पर ले जाता है, लेकिन अगर वो रास्ता वैकल्पिक रास्ता आप नहीं जानते हैं तो आपको दूसरे रास्ते पर जाने की जरूरत नहीं है। उस रास्ते को सिलेक्ट ना करें जो मैप लंबी दूरी वाला, लंबे टाइमिंग वाला रास्ता बता रहा है, उसी रूट पर आइए। बारिश या मानसून का लाइव अपडेट कई बार मौजूद नहीं होता है, कई बार मैप एप्लीकेशन अपडेट नहीं होता है, तो इस वजह से भी लाइव अपडेट नहीं आ पाते हैं, तो वहां पर भी आपको सावधान रहना है। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, मानसून का समय है, तो आपको ड्राइव से बचना है। भारी बारिश के समय जीपीएस के इस्तेमाल से बचे। कई बार भारी बारिश में जीपीएस नेविगेशन भी जो है वो हिल जाता है और बहुत प्रिसाइज लोकेशन नहीं दे पाता है, तो इसमें भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। मैप का सही तरीके से इस्तेमाल जरूरी है, कोई भी मैप हो, लेकिन अगर आप उसका सही तरीके से उसके टेक्निकलिटीज जानेंगे तो उसके सही तरीके से इस्तेमाल उसको कर पाएंगे। लेकिन अगर नहीं जानते तो फिर दिक्कत आ सकती है। मोड ऑफ ट्रैवल मैप में जरूर सिलेक्ट करें। कोई भी मैप हो आप उसमें सेलेक्ट करेंगे, आपको बाइक से जाना है, आपको कार से जाना है, आपको पैदल जाना है या आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना है, उसी हिसाब से मैप आपको सजेशन देगा। अगर रास्तों की जानकारी नहीं है तो वैकल्पिक रास्तों पर ना जाएं, अनजान रास्तों पर ना जाएं, खासकर उस समय में जब आप आउट ऑफ स्टेशन ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे आप रोज ऑफिस जाते हैं तो वो रूट आपको पता है, उसका वैकल्पिक रूट भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप आउट ऑफ स्टेशन ट्रैवल कर रहे हैं, कार से, बाइक से या किसी और मोड ऑफ ट्रैवल से, तो वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने से बचें या अनजान रास्तों का इस्तेमाल करने से बचें, मेन रास्तों का ही उपयोग करें। ये सावधानी जरूर बरतें और इस तरह से आप किसी भी तरह की मुसीबत से बच पाएंगे। तो इंडिया बोल रहा है मैं फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने दिन भर की हर बड़ी खबर के साथ और हर एक अपडेट के साथ। दिखाएंगे आपको हर एक हेडलाइंस, हर एक ब्रेकिंग न्यूज ठीक 8:50 पर। तमाम ब्रेकिंग न्यूज, अपडेट्स और हेडलाइंस के लिए आप बने रहिए।